एडवांस प्रिंसेस, आपके लिए लेटर आया। जाओ यहाँ से। वाओ एलिस, क्या हुआ है? चलो कुछ खा लो प्लीज, तुम बहुत बीमार हो। आराम से बैठ जाओ। तुम सुन रहे हो? हाँ सॉरी। प्रिंस क्रिस का इनविटेशन आया है। भयानक प्लेग से बचने के लिए। और उसके बाद हम लोग रुकेंगे फैंसी विला में। हम खाएंगे, गाएंगे और नाचेंगे। हम जा रहे हैं। शायद हमें नहीं जाना चाहिए। हम पापा को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? सर जी, आप बहुत बीमार हैं। लेकिन क्या हम वहाँ जा सकते? क्या भगवान हमें ऐसी लग्जरी देंगे? हम जा रहे हैं। विश्वास नहीं होता, प्रिंस ने हमें अपने विला में बुलाया है। बहुत मजा आने वाला है। लेकिन जब तक आपकी शादी नहीं होती वो आपका नहीं है। चुप रहो। सगाई हो चुकी है, शादी बस एक फॉर्मेलिटी है। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। जल्द ही प्रिंस की सारी दौलत की मालकिन आप हो जाओगी। थोड़ा पानी। उसे शांत करो, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। माफ कर दो मिस टीना, मेरी बहन को प्लेग हुआ है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। ओहो, निकालो इसे यहाँ से। मैं इसे यहाँ नहीं देखना चाहती। तुम्हें इसे यहीं छोड़ना होगा। प्लेग विला में नहीं आएगा। शायद मैं नहीं जा पाऊंगी। क्या? मेरी बहन को इलाज की जरूरत है। जल्दी करो, अब सामान को पैक करने का समय आ गया है। तुम चाहती हो मैं अपने फियांसे की विला पार्टी को मिस कर दूं? वैसे भी तुम्हारी बहन के पास ज्यादा समय नहीं है। हाँ, सही कहा माय लेडी। जल्दी गुड बाय करो, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम जाओ एलिस, मैं वैसे भी नहीं बचने वाली। ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगी। उसे शांत करो, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से, तुम्हें प्रिंसेस के साथ जाना होगा। तुम सही हो। आई लव यू मेरी बहन। एलिस, शहद के बैरल भी तैयार करो। रुको, मेरे पास एक आइडिया आया है। ओह फाइनली अब मैं कहीं घूमने जा रही हूँ। इस घर में तो मैं बिल्कुल बोर हो गई थी। लेकिन मैं नहीं जा सकती हूँ। किंग प्लेग से बीमार है। हाँ। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी किंग टाइलर। हाँ अरे बिल्कुल भी नहीं है। आधा शहर प्लेग से मर रहा है। अगर हम भी यहाँ रहे तो हम भी मर जाएंगे। ईवा, तुम्हारी नाक पे फूल क्यों हैं? बीमार होने से बचने के लिए जड़ी बूटियां कीटाणुओं को मार देती है। क्या? ईवा, तुम बहुत फनी हो। लड़कियों, जितना हो सके यहाँ से दूर चली जाओ। ये तुम्हारे बचने का आखिरी मौका है। यही तो मैं कह रही थी अभी। मेरे पापा झूठ नहीं बोल रहे हैं। मुझे जल्द ही शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी प्लेग से सभी मर रहे हैं। हाँ, किंग टाइलर, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मैं आपकी असली बेटी नहीं हूँ, लेकिन आपको ठीक करने के लिए हर संभव कोशिश करूंगी। ईवा, तुम मेरी बेटी जैसी हो। बस उतनी प्यारी नहीं हो और थोड़ी बदबूदार भी हो। तो तय हो गया, मैं यहाँ रुकूंगी। जाओ यहाँ से। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। ये बोलना बंद करो, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है? फादर, मुझे कुछ कन्फेस करना है। बिल्कुल, बताइए मेरी बेटी। आपने हमें बताया था कि शादी के पहले लवर्स एक दूसरे को किस, हग या टच भी नहीं कर सकते। वो तो सही है, वो कर सकते हैं। और मुझसे पाप हो गया। मैंने आपको ब्रेकफास्ट के टाइम पे छुआ था और अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई। पागल हो गई। देखो बेटा, तुम्हारा जो भी गुनाह था खुदा ने माफ कर दिया है। तुम जा सकती हो बेटी।
और अब जब तुम्हारा कन्फेशन खत्म हो गया है तो हम प्रिंस क्रिस के विला की तरफ जा सकते हैं। क्या मौज मस्ती और नाच गाना भी? भगवान इस मुश्किल समय में हमें माफ नहीं करेंगे। हाँ? हर जगह प्लेग फैला हुआ है और हम इस समय पार्टी करें? अरे चलो भी। देखो, खुदा चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें, तो फिर हम जाएंगे और खुश रहेंगे। पर मैंने तो अभी प्रेयर नहीं करी है। और इवनिंग की सर्विस का क्या? तुम रास्ते में भी प्रेयर कर सकती हो, गॉड हर जगह है। इसका क्या मतलब है? वो तुम्हारी प्रार्थना हर जगह से सुन लेंगे, घोड़ा गाड़ी पर महल जाते समय भी। चलो फिर चलते हैं। अरे सर, पैंट तो पहन लीजिए। मैं तुम्हें इसके लिए 7 तोपों की सलामी देता हूँ। मैं नहीं पहन सकता, मैं बहुत ही बीमार हूँ। बिल्कुल, इसलिए आपको विला नहीं जाना चाहिए। अरे वहाँ तो मैं जाके रहूंगा। लेकिन आप तो बीमार हैं ना। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ तो कौवे बता, मैं हीरो तो लग रहा हूँ ना? देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे पता है आप बीमार हैं, और ठीक होने के लिए आपको ये दवाई पीनी पड़ेगी। इसमें 7 छिपकलियों का पेशाब है। अबे घोड़े का मुंह भर के लाया क्या इसमें? पूरा पीजिए, नहीं तो आपका खड़ा आप खड़े नहीं हो पाएंगे। अरे मजा आ गया, उस घोड़े के मुंह में तो बहुत ताकत है। पहले खुद को देखिए तो। ये बदसूरत कौन है? आपकी ये बीमारी बहुत ही जानलेवा रूप लेती जा रही है। मैं तो उसमें जाके रहूंगा, भले ही मुझे रेंगते हुए जाना पड़े, मैं जरूर जाऊंगा। तो मैं तो रोक के दिखा, भड़वा गई का। मिस्टर नेट, मेरे मालिक रुक जाइए। हे नौकरानी, जल्दी उठो। मिस ग्वेन, क्या हुआ है? हाँ, जल्दी उठो, हम विला जा रहे हैं। विला? लेकिन आपके पापा का क्या? उनकी तबीयत बहुत खराब है। वो अब ठीक है, टेंशन मत लो। चलो। नहीं, वो ठीक नहीं हो सकते, वो मर रहे थे। सुनो ईवा, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्या हुआ? यही कि मेरे पापा गुजर गए हैं। ये सच नहीं हो सकता। ये भगवान की इच्छा थी। ये नहीं हो सकता है। मैंने उन्हें खुद चेक किया था, और ये गलतफहमी भी तो हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं है। चलो फिर चेक करते हैं, वो भी जिंदा होंगे। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो जा चुके हैं, चले गए हैं वो। अब जल्दी से गाड़ी निकालो, हमें विला के लिए निकलना है। चलो जल्दी करो। ईवा से निपटना बहुत मुश्किल है। क्या हो गया? चूहे! मुझे ऐसे मत डराओ, मुझे लगा कोई मर गया है। एक प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ? चूहे? नहीं, वो गुजर गए। कौन? हमारे मालिक प्रिंस क्रिस बीमारी से मर गए। अरे नहीं! अब हम क्या करें? उन्होंने इतने सारे मेहमानों को बुला लिया है। हाँ, वो लोग रास्ते में ही हैं। ये तुम्हारा नहीं है, हमें मेहमानों की अच्छी मेजबानी करनी होगी। यहाँ पर आओ। प्रिंसेस टीना का क्या? उन्हें ये जानकर बहुत दुख होगा कि उनका फियांसे मर गया। हाँ, और दूसरे मेहमानों को भी तो कितना दुख होगा। मेरे पास एक प्लान है, उनके मरने को हम सीक्रेट रखते हैं। क्या? मैं मेहमानों को बोलूंगा कि वो वेनिस गए हुए हैं कांच खरीदने के लिए। उन्हें जांच की क्या जरूरत है? तो और कोई आइडिया है क्या? लो फिर जल्दी से ये प्याज खा लो। चलो फिर जल्दी से काम पर लग जाओ, ठीक है ना? जल्दी करो। हम पहुंच गए हैं। मेरा विला बहुत शानदार है। सामान उठाने में हेल्प करने के लिए थैंक्स। हमें खुशी है कि आप क्रेजी विला में हो। आपको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। मेरा फेवरेट क्रिस कहाँ है? वो हमारा स्वागत करने के लिए यहाँ क्यों नहीं है? हे, प्रिंस क्रिस कहाँ पर है? हे हे हे!
गुड आफ्टरनून मिस टीना। मैं मिस्टर डोनी हूँ, इस विला का केयरटेकर। तुम्हारा मतलब मेरा विला है ना? मेरा मतलब आपके फ्यूचर वाले का। लेकिन क्रिस कहाँ है? वो मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा है? टेंशन मत लीजिए लेडी, हमारे प्रिंस क्रिस वेनिस गए हुए हैं कांच लेने। कांच? उन्हें कांच की क्या जरूरत? अरे तुम कुछ कह रहे थे ना? सॉरी लेडी, हमारे प्रिंस क्रिस कांच खरीद रहे हैं आपकी शादी के लिए। हाँ, शादी के लिए? हाँ, वो आपके लिए एक विशाल मूर्ति बनाना चाहते हैं, मतलब पूरी कांच की। ओह वाह, वो तो बहुत रोमांटिक है। अच्छा ठीक है, तुम मुझे जल्दी विला दिखाओ और जल्दी से मेरी चीजें लेकर अंदर आ जाओ। हे मैडम, अरे तुम क्या कर रही हो? क्या? मैं बैरल को घर में लेकर जा रही हूँ। नहीं, आराम से करो, इससे वो बीमार हो सकती है। कौन बीमार होगा? बैरल। तुम बहुत फनी हो। अरे 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 अरे। ओह, शायद अच्छा है कि पापा चल बसे, वरना मैं उस जगह से कभी निकल नहीं पाती। आप ये ऐसे कैसे बोल सकती हैं? वो आपके पिता हैं। ईवा, उदास मत हो, सभी प्लेग से मर चुके हैं। मैं एक अमीर प्रिंसेस हूँ। हमें मौज मस्ती करनी चाहिए, लाइफ के मजे लेने चाहिए। तो आपका मतलब अमीर हो तो जो चाहे कर सकती हो? हाँ, बेशक, मैं सब कुछ करना चाहती हूँ। मुझे ये ब्रेड खाने दो। मेरे पास बस इतना ही है, आपके पास बहुत सारा खाना है। लेकिन मुझे तुम्हारा खाना चाहिए। हे, आपको सिर्फ अपनी परवाह रहती है, दूसरों के बारे में नहीं सोचती हो। मैंने कहा ये ब्रेड मुझे दे दो। वापस दो। हट जाओ बेवकूफ। निर्दयी, स्वार्थी, बेवकूफ। क्या? यही रहो, मैंने तुम्हारी नौकरी छोड़ दी है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? जाओ। नहीं, मुझे यहाँ मत छोड़ो, रुक जाओ। बाय। उम्मीद है जंगल में मच्छर तुम्हें खा जाएंगे। वो नहीं। वो शानदार शानदार। सैनिया और नेट। होली फादर जैक, और ये आपके फियांसे हैं क्या? सीनियोरा किटी। मुझे वाकई में खुशी है, हम सभी आखिरकार एक साथ अच्छा वक्त बिताएंगे और महामारी को भूल जाएंगे। इससे मिलिए मेरा डॉक्टर। डॉक्टर कम, आइटम ज्यादा है। क्या ये हमेशा मास्क पहने रहता है? देखिए, बीमारियां बहुत फैल रही हैं और डॉक्टर होने के नाते मैं खुद को नहीं बचाऊंगा तो दूसरों को कैसे बचाऊंगा? लगता है कौवे के चोंच को ज्यादा ही चल रही है। ये सारे कौवे ऐसे ही होते हैं। तुमने सुना सर? उसने कहा उसकी चोंच। किटी, ये बहुत बड़ा गुनाह है। हमारी अब तक शादी भी नहीं हुई है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ये इरादा नहीं था। भगवान प्लीज मेरी आत्मा को बचाओ। मेरे फियांसे और मैं भगवान का ऑर्डर मानते हैं। हमें शादी से पहले एक दूसरे को किस या टच करने की इजाजत नहीं है। मुझे मिल गया, फाइनली शादी हो रही है। मैं हूँ प्रिंसेस। वो लड़की ना कैसे बताऊं, लगता है पागल खाने से भागी हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि ज़ाक मुझसे प्यार नहीं करता, वो तो बस भगवान का कहा मानता है। अब मैं क्या ही कहूँ, सभी को ऊपर वाला प्यारा होता है। नहीं, इसका मतलब ये मत निकाल लेना कि तुम्हारा फियांसे तुम में इंटरेस्टेड ही नहीं है। क्या कह रहे हो तुम लोग? अरे कुछ भी नहीं, बस तुम्हें सलाह और शुभकामनाएं दे रहा था। मेरा ज़ाक, तुम क्या देख रहे हो? क्या कमाल लड़की है ना। कितनी संस्कारी लड़की है, वही कह रहा था मैं। चलो चलते हैं। एलिस बहन, तुम मुझे लेने आई हो? बिल्कुल चुप, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहाँ हो। इसे पी लो। सच में शुक्रिया मुझे अपने साथ लाने के लिए। मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम बीमार हो। अगर तुम्हें प्लेग हो गया तो? कोई फर्क नहीं पड़ता, मैटर ये करता है कि तुम यहाँ हो। बहुत बहुत शुक्रिया एलिस।
क्या तुम मेरे लिए कुछ खाना ला सकती हो? हाँ जरूर, जैसे ही मालकिन खाना खाएंगी मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आऊंगी। कोई आ रहा है, चुप रहो और दूसरों के सामने मत आना, ठीक है? प्रिंस क्रिस कहाँ पे है? क्या वो खाने के लिए आएंगे? हाँ, उन्होंने वादा किया था वो जरूर आएंगे। आप उनके बिना खाना शुरू कीजिए। उम्मीद है वो जल्दी आए। मैं जल्दी अपनी सगाई सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। फादर, आप कुछ कहेंगे? तुम्हारे घर का पता। आज तो मेरे ऊपर ध्यान देने वाले हो या नहीं? मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। गॉड ने मुझे तुम्हारी तरफ देखने तक का हुक्म नहीं दिया जब तक हमारी शादी नहीं होती। तो मैं दूसरा फियांसे ढूंढ लूंगी। गुड इवनिंग। काश किटी मेरी पत्नी होती तो उसे जमकर प्यार करता मैं। अरे सेन्योरिटा किटी तो एकदम परफेक्ट है। उसे जैक को छोड़ के मेरे पास आ जाना चाहिए। अरे बैठिए प्लीज ना, बैठिए ना। जैसा कि आपने देखा, मेरा फियांसे मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता। भगवान इसकी इजाजत नहीं देता। अरे वो तो ये भी कहता है कि बस पेलते चलो। हाँ तो किटी चलो डेट पे चलते हैं। किटी सिर्फ मेरी है। मिस्टर नेट, आपके दवाई का टाइम हो गया है। इस बार किसका मुंह है? ओह, मेरा पेट खराब हो गया। ये क्या था बे इसमें? ओह मिस्टर नेट, आपकी तबीयत ठीक तो है? अबे जमाल घोटा था क्या? सारा नीचे से निकलने वजह अच्छा वो कि ऊपर से ही निकल गया। डॉक्टर की डिग्री फर्जी लिए थे क्या? ओह हाँ, क्यों नहीं, मैं ही तो हूँ जो आपका ख्याल रखता हूँ। ओह मिस्टर हैरी, क्या हमें चले जाना चाहिए? नहीं नहीं, अरे तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ पर बैठो ना। वो मेरा प्रिंस क्रिस है। वो आ गया, वो आ गया। ये मेरा प्रिंस नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं प्रिंसेस ग्वेन हूँ, किंग टाइलर की बेटी। जब तुम वहाँ बनोगी ना तो सेम वैसा वो थोड़ी देर हो गई। वाह, तुम्हें मैं विला में देखकर बहुत खुश हूँ। आ जाओ। ये तुम्हारा नहीं है। ओह थैंक यू सो मच। ये तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है क्या? लेकिन किसकी? तुम्हारे फियांसे को चुराया जा रहा है। लोग मुझे फूल दे रहे हैं और तुम पेंटिंग में लगे हो। देखो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कोई नहीं ले जा रहा, और अगर वो तुम्हें लेकर भी जा रहे हैं तो सब कुछ खुदा की मर्जी है। और पेंट क्या कर रहे हो तुम? अजंता की मूर्त। कितनी खूबसूरत है, देखो तो। और ये तुम्हारा आइकन प्रिंसेस टीना के जैसा क्यों दिखता है? अरे ये तुम क्या बकवास कर रही हो यार? जाओ और अपने गुनाह कंटिन्यू करो। ओए मिस्टर नेट, ये किटी सिर्फ मेरी है, समझे? अबे तू चोंच बीच में क्यों लाता है? एक तो मैं यहाँ पर किटी का दिल जीतने की कोशिश कर रहा हूँ और ऊपर से तू बीच में। फिर बीमार पड़ गए। ये कुकुर मुत्ता का फूल खाइए और उधर देखिए उस ग्वेन के पीछे क्यों नहीं पड़ते आप? वो भी तो कितनी सुंदर है। अबे उसके थूक में इतना पावर क्यों है? मिस्टर नेट, हम लोग अपनी बातें शुरू रखें क्या? हाँ चलो करते हैं ना। वो मेरा पेट अभी भी क्यों गुड़गुड़ा रहा है? अबे तूने मुझे फिर से जमाल घोटा खिला दिया था। देखिए आपने अभी अभी तो दवाई खाई है, इतने जल्दी असर थोड़ी दिखाएगा। मिस्टर नेट, क्या आप ठीक हैं? अरे कितने बेवकूफ हैं। तो चलो मैं इन्हें दिखाऊंगी कि मैं इनके जैसा बन सकती हूँ। घबराइए मत मिस किटी, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनी है। कितनी बार कहा था मुझे अकेला छोड़ दो, वैसे भी मैं प्लेग में मरने वाली हूँ।
बहन ने मुझे इस बैरल में रहने को कहा और देखो मैं यहाँ फंस गई हूँ। मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, चले जाओ ना तुम यहाँ से। शायद मुझे सबसे बच के कुछ खाना ढूंढना चाहिए, जबकि मैं पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। ये तो जैसे कोई जादू है। असल में ये बैरल ही जादूगर है। क्या खुशबू आ रही है। मिया, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। मिया, मिया, मिया तुम कहाँ हो? क्या वो मर गई? प्लेग ने उसे जकड़ लिया, इतना कि मेरी छोटी मिया हवा में गायब हो गई। ऐसा कैसे हुआ कि उसका कुछ भी नहीं बचा? अरे यार अब क्या करें? प्रिंसेस टीना तो अभी भी प्रिंस क्रिस का इंतजार कर रही है। हाँ, तुम कुछ सोचो। कहो कि वो रास्ते में ट्रैफिक में फंस गया। कौन सा ट्रैफिक? ये 14वीं सदी है। हमें अब उन्हें सच बताना ही होगा कि प्रिंस क्रिस मर चुके हैं। मर गया? उप्स, सबको हाय। तुम्हें ये सुनना नहीं चाहिए था, वरना सब मेहमानों को पता चल जाएगा कि प्लेन विला तक पहुंच गया है और प्रिंसेस टीना पागल हो जाएगी। शांत हो जाओ। मेरी भी एक प्रॉब्लम है, मुझे कन्फेस करना है। क्या बात है? वो ये कि मैं भी प्लेग को विला में ले आई। रुको, मैं समझाती हूँ। वो ये कि मैं अपनी बहन को शहद के बैरल में ले आई और अब वो वहाँ से गायब हो गई है। अरे नहीं! प्लेग ने उसे पूरी तरह से खा लिया, उसका कुछ भी नहीं बचा। तुमने उसे यहाँ पर लाने के बारे में क्यों सोचा? क्या तुम सबको बीमार करना चाहती हो? वो मर चुकी है बेवकूफ। बात यह है कि तुम मेरा सीक्रेट रखो और मैं तुम्हारा। तो इसका वरना सबको प्रिंस क्रिस के बारे में पता चल जाएगा। अब बोलो। ठीक है। सेन्योरिटा, तुम तो बहुत बढ़िया बजाती हो। थैंक्स। क्या आपको कुछ चाहिए फादर? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने गुनाह कन्फेस कर लेने चाहिए? हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। 1 महीने से मैंने कन्फेस नहीं किया। अरे अरे अरे, कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी तुमने। लेकिन फिक्र मत करो, खुदा तुम्हें माफ कर देंगे। फर्ज करो कि तुमने मुझे देखा ही नहीं है, तो फिर बताओ मुझे अपने कौन से गुनाहों को कन्फेस करना चाहती हो टीना? मुझे कन्फेस करना है कि मैंने प्रिंस को धोखा दिया। क्या? मेरा मतलब है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरा बताओ। मुझे उससे प्यार नहीं है। मुझे तो बस उसका विला चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से माफी प्रदान करता हूँ। अरे बाप रे, वो क्रिस से प्यार नहीं करती, मेरे पास मौका है। तो फिर क्या सोचा है, मेरे साथ वॉक पर चलोगी? इसे ऊपर ले जाओ, अब नीचे लाओ, अपने सर के इर्द गिर्द घुमाओ और इसे प्यार से सूंघो और बोलो, प्लेग भाग जाओ। प्लेग भाग जाओ। बहुत बढ़िया। माय लेडी, मैं प्लेग का आपको जबरदस्त टोटका दे रहा हूँ, लो रखो। थैंक यू, ये बहुत प्यारा है। बहुत हो गया, मिस किटी से शादी मैं ही करूंगा। मिस्टर नेट, मैंने जो कहा था उस पर आपने सोचा? वो सब तो मैं भूल गया। अरे वो मिस ग्वेन के बारे में जरा देखो ना, कितनी खूबसूरत है, हरी भरी है एकदम। वो ऊपर वाले ने इसे बड़े टाइम लेकर बनाया है। कभी कभी ना तू एकदम पते की बात कहता है। यार उसका फिगर तो देखो, कमाल का है। वो समझ गई, ये मछली। हाँ। अरे हाँ, तूने एकदम सही कहा डॉक्टर। अरे किटी तो उसके आसपास भी नहीं है। क्या? मुझसे बेहतर? तो मिस ग्वेन, मेरे साथ घूमने के लिए चलना चाहोगी? ओए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। औरतों के मामले में आपकी पसंद बहुत अच्छी है।
उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। सेनोरिटा किटी, आप सिर्फ मेरी हैं। अरे सेनोरिटा किटी, किधर जा रही हैं आप? मिस किटी, आप रोइए मत ना, आपको ऐसा देख मुझे दुख हो रहा है। मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है? मेरा फियांसे मुझे इग्नोर करता है। मिस्टर नेट भी प्रिंसेस ग्वेन के साथ चले गए। मैं बहुत बीमार हूँ। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है मैम? अकेलापन है, मेरा दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे पास एक दवाई है जिससे आपका अकेलापन दूर हो जाएगा। ये प्रेम काढ़ा मैं उसे पिलाऊंगा और वो मेरी हो जाएगी। तो लीजिए ना ये दवाई, पी लीजिए ना। वाह, ये तो बहुत शानदार लगता है। मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आज तो 69 होगा। जल्दी से अपना मास्क उतारो, मैं अपने प्यार का चेहरा देखना चाहती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। लेकिन मैं जिद करती हूँ, उतारो इसे। अरे नहीं, खींचो मत, छोड़ो छोड़ो मुझे। कहाँ जा रहे हो मेरी जान? चेहरा दिखाओ मुझे। हमें ये बताना होगा कि प्रिंस क्रिस मर चुका है। अच्छा, तो फिर प्रिंसेस टीना हमें सबको मार देगी। उसे तो अभी ऐसा लगता है कि वो शादी कर रहे हैं और ये विला उसका हो जाएगा। अगर हमने उसे बता दिया तो वो बिल्कुल पागल हो जाएगी। वाह, यहाँ जरूर कुछ मुझे खाने को मिल जाएगा। हमारा काम चुपचाप खाना बनाना और सफाई करना है, फिर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। शायद हम प्रिंस क्रिस की जगह पर किसी एक्टर को हायर कर सकते हैं, क्यों है ना? बिल्कुल नहीं, टीना इतनी पागल नहीं कि अपने फियांसे को ना पहचान पाए। सारा खाना कहाँ गया? क्या किसी ने चुरा लिया? किसने? हमारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। इसने सब चुरा लिया। मैं एक भूत हूँ। बू! गरीब लोग। तुम हो गरीब कहीं की? नहीं, वो तुम हो, मैं असल में प्रिंसेस हूँ। हाँ, और मैं हूँ जंगल की रानी। हाँ, मेरी नौकरानी मुझे यहाँ पे छोड़कर चली गई है और मुझे क्रेजी विला अभी के अभी पहुँचना है। मैं अभी तो वहीं से आई हूँ। क्या तुम भूखी हो या? हाँ बिल्कुल, मैं एक हफ्ते से एक बैरल में बंद थी। हाँ देखो सुनो, मुझे विला लेकर चलो और मैं तुम्हें 1 साल का खाना दूंगी, वो भी डील। क्या? तुम हो गरीब कहीं की? चलो, मुझे अपना नाम बचाना है। क्या भगवान मुझे तुम्हारा हाथ थामने की इजाजत दे रहे हैं? बिल्कुल, मुझे रोकने वाले वो कौन होते हैं? नहीं, ये सही तरीका नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती। सेनियोरिटा टीना, क्या सब ठीक है तुम्हारे साथ? तुम्हारी एक फियांसे है ना? मेरा भी फियांसे है। ये बिल्कुल बेतुका है, हमें ये नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है ये। क्या तुम अब सब भूल गई? देखो, मैं एक प्रीस्ट हूँ और मैं तुम्हें गुनाहों की माफी भी दिलवा दूंगा। वैसे तुम इतने खुजा क्यों रही हो? कहीं तुम्हें खास तो नहीं हो गया ना? बस अपनी एड़ी खुजला रही हूँ। दिखाई तो बिल्कुल देता है। वैसे और कहीं भी खुजली है क्या? हाँ, मैं असली प्रिंसेस जैसा एक्ट कर रही हूँ। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम बिल्कुल प्रिंसेस की तरह हो। मुझे तो लगता कि तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। हैरी! हाँ जी सर। अबे साले, होगा क्या? प्रिंसेस को इलाज की जरूरत है और मुझे तो लगता है इसे दिमागी इलाज की जरूरत है। ठीक है, मैं इसे जरा देख लूं। अबे कहीं डिंगर तो नहीं है इसके? मैं तो भूल ही गया था, मैं तो काफी हेल्दी हूँ। मैं काफी दिनों से बीमार चल रहा था, अब हेल्दी हो गया। क्या सच में? इनके सर में बिना रेंट के जुएं रह रही हैं। दवाई लेकर आता हूँ।
ओह डार्लिंग, यहाँ पर हो तुम। चलो जल्दी करो, मुझे अपना चेहरा दिखाओ ना। नहीं, ऐसे मुझे छुओ मत, मुझे कुछ कुछ होने लगता है। लेकिन मैं तुम्हारा सुंदर चेहरा क्यों नहीं देख सकती हूँ? तुम तो मेरा प्यार हो। यार पूरी बॉडी में झुनझुनी हो रही है। सुनो ना, देखो मैंने तुम्हें प्रेम काढ़ा पिलाया था और इसीलिए तुम मुझे चाहने लगी हो। मुझे थोड़ा सा अफसोस है, पर लेकिन सुनो ना, अब जाने दो यार इसे। जो भी था वो खत्म हो गया यार, छोड़ो, जाने दो अब। रुको, कोई बात नहीं, मैं इसे वैसे भी पकड़ लूंगी। प्रिंस क्रिस आ गए। क्रिस से तुम्हारा क्या मतलब है? हम डेट कर रहे हैं ना? क्या डेट कर रही हो? मैं डेट कर रही हूँ इस डॉक्टर को। क्या? ऐसा कुछ नहीं है, देखो वो झूठ बोल रही है। और मैं मिस्टर नेट को डेट कर रही हूँ। हाँ, मगर सबसे पहले आपको अपने डिंगरों से छुटकारा पाना चाहिए। हाँ तो जाकर दरवाजा खोलो, देखो कौन है। मैं इसे खोलूंगी। नहीं, मैं खोलूंगी। सभी को हेलो। अरे नहीं, निकल जाओ। कौन है? मिया, क्या तुम ज़ॉम्बी बन गई हो? उन लड़कियों से बात करके पता लगाना होगा कि वो कौन है। ओह, तुम्हें तो ये बहुत पसंद आएगा। तो बात ये है, ईवा मेरी नौकरानी है और जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो इसने मुझे जंगल में फेंक दिया। और अब मैं हूँ प्रिंसेस ग्वेन। ये सच नहीं है, ये झूठ बोल रही है। मेरे पास एक रॉयल बर्थ मार्क है, तुम्हारे पास नहीं है। क्या ये तुम्हारे पास है? नहीं। नहीं, इन्हें सच मत बताओ। मेरा एक फियांसे है मिस्टर नेट, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती हूँ। अरे बहुत खुशी होगी ग्वेन तुम हो। अगर ये तुम्हारी जगह होती तो पूरा घर जुओं से भर देती। हे! तो फिर मैं भी कन्फेस करती हूँ, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं सगाई तोड़ रही हूँ। ठीक है, तो फिर किससे प्यार करती हो तुम? प्लेग के डॉक्टर को। देखो तुम किसी और से प्यार कर लो ना, मुझसे मत करो। तो फिर डियर, मुझे अपना चेहरा दिखाओ ना। कितना भयानक जानवर है। अरे ओए, भयानक किसको बोल रही है तू? और तू जैक, तुझे कोई बीमारी थी ही नहीं। क्या कहा? मैं जानबूझकर तुझे गलत दवाइयाँ देता था क्योंकि तू मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करता था। हरामखोर। ठीक है, तो फिर मुझे भी एक कन्फेशन कर लेने दो। मैं प्रिंसेस टीना के प्यार में पड़ गया हूँ और टीना भी मुझसे प्यार करती है। ऐसा नहीं है, ऐसा मत कहो, मेरी इज्जत चली जाएगी। और मैं एक प्रीस्ट भी नहीं हूँ। वैसे मैं बस एक राजा हूँ और मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि मुझे किटी से शादी नहीं करनी थी, बस इसीलिए। तो पूरा समय तुम झूठ बोल रहे थे और एक दूसरे को ना छूने के बारे में भी। लूजर! मैं आपसे शादी नहीं कर सकती मिस्टर जैक, भले ही आपकी दुल्हन नहीं है, मेरा फियांसे तो है ना। लगता है राज खोलना ही पड़ेगा। मिस्टर क्रिस तुम्हारे आने से पहले ही बीमारी से मर गए थे। तो चलो फिर आप सबकी शाम अच्छी गुजरे। तुमने देखा ना पूरी दुनिया को कैसे हो जाएगा ये सब? अरे नहीं मिस्टर क्रिस, ये सब क्यों हो गया? मिया, तुम ठीक हो? ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे यहाँ लेकर आई। सॉरी ईवा, मैं बहुत बुरी हो गई थी उस वक्त। उम्मीद है तुम्हें सबक मिल गया है। आप इतनी सभ्य नहीं हो सकती, अपने नौकरों के साथ भी नहीं। मैं उस वक्त बहुत बुरी हो गई थी। मैंने अपने बीमार पापा को प्लेग से मरने के लिए छोड़ दिया। क्या? उप्स। मतलब जब हम चले थे तो वो मरे नहीं थे? मुझे माफ कर दो, मैं बस विला आना चाहती थी और तुम आना नहीं चाहती थी। ग्वेन,
वो तुम्हारे पापा हैं क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? वो वैसे भी मर जाते वहाँ पे। मुझे प्रियोन से ढूंढना था। उम्मीद है तुम एक दिन मुझ पे नाराज होना कम कर दोगी। अच्छा ग्वेन, उसके बाद अगर तुम्हारे पापा उस टाइम जिंदा थे तो तुम्हें जल्दी से शहर पहुंचना होगा। क्यों? तुम टाइम पर पहुंच नहीं पाओगी? ग्वेन, अगर उनके जिंदा होने का जरा सा भी चांस है तो मुझे कोशिश जरूर करनी है। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? इसे डाकू किडनैप कर लेंगे और मुझे एक नई नौकरानी ढूंढनी होगी। तो आओ चलो एक गेम खेलते हैं। जो भी ये हैट पहनेगा वो शेफर्ड होगा और बाकी सबके सब पिग। किंग टाइलर, सॉरी। तो अब तुम शेफर्ड हो। किंग टाइलर, सॉरी, हमने आपको ऐसे अकेले छोड़ दिया। हे पकड़ो इसको, पकड़ो। अबे आजाद। पापा, मुझे पापा कहो। पापा, अबे आजा। पापा जब आप प्लेग से मर रहे थे और हम मस्ती कर रहे थे, ये बहुत बेरहम है। पकड़ो रानी साहिबा को पकड़ो। ये पकड़िए, ये पकड़ो उसको। पापा, आपकी बहुत ज्यादा याद आई। मुझे तुम्हें बताना होगा। ये पकड़ो, नेट को पकड़ो। अरे ये पकड़। मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। क्या? तुम्हारी मम्मी एक नौकरानी थी, वो तुम्हें जन्म देते ही मर गई। मैं उससे शादी करना चाहता था, सच में। अरे नहीं, मुझे तो ये यकीन ही नहीं हो रहा है। फिर मैंने किसी और से शादी कर ली और ग्वेन पैदा हो गई। मैंने तुम्हें अपने पास रखने के लिए नौकरानी बना के रखा। तो इसलिए आपने मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह माना। और पापा, मैं फिर आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं ठीक हो जाऊंगा। ग्वेन कहाँ है? उसे देर हो रही है, वो जल्दी आ जाएगी। पापा, तो फिर मैंने शादी कर ली। ये एक प्लॉट ट्विस्ट है भाइयों। किससे शादी की? मिस किटी, परेशान मत होइए, महाराज का गुप्त रोग जल्द ही ठीक हो जाएगा। नहीं, ये उसकी गलती है। मछली के साथ क्या कर रही हो? नहीं, ये मछली मत छूना। हाँ प्लीज। हाँ? अच्छा ऐसा है क्या? वैसे ऐसे बढ़िया शॉट आता है। ऐसा? तैयार हो जाओ। कट, रुको।